बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। इस वक्त इस मर्ज़ में भी बेशुमार ऐसे लोग जिनके खाने का अंदाज़ बिल्कुल बेतरतीब है, वो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और बिल्कुल आसान नुस्खा, और नुस्खा भी ऐसा मैं आपके सामने रखूँगा जिससे इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और यूरिक एसिड इंशाअल्लाह ताला जिस्म से ये चीज़ें इखराज कर जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस देखें और वो मुस्तफ़ीद हों। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ये है कि इसकी ज़्यादती कब होती है। पहले नंबर पे तो ये है कि जब हम खाने की बेतरतीबी करते हैं ना, और ख़ास तौर पे बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जिस्मानी एक्टिविटी जो होती है, मतलब वॉक नहीं हम करते, जिस्म को थकाते नहीं है, मतलब इस तरह का हमारा कोई मेहनत वाला काम नहीं होता, अच्छा खा लेते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, और उसके साथ साथ चिकनाई वाली चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे खून के अंदर चिकनाई ज़्यादा मिकदार में जब हो जाती है, खून ख़राब हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप हो जाता है। तो उस सूरत में दिल का मसला बनने का, और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और भी हैं, इसके साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल कसरत के साथ इस्तेमाल करना, सिगरेट नोशी करना, ये चीज़ें भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, उसका लेवल ज़्यादा करती हैं। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद जब इस दिल के प्रॉब्लम की जब अलामात शुरू होती हैं, तो उसमें जो अलामात होती हैं, सांस फूलने लग जाता है, सीने में आपके बोझ महसूस होगा, घुटन महसूस होगी, सांस की तंगी महसूस होगी, दिल में दर्द होगा, बाजू में दर्द आएगा, मतलब इस तरह की कैफियत, इस तरह की अलामतें जो हैं कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती में आपके साथ ये शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड के हवाले से शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। यूरिक एसिड के हवाले से ये है कि वो गंदे मादे जो पेशाब के रास्ते से इखराज नहीं होते, तो जब वो खून में शामिल हो जाते हैं, ये भी हमारी पानी की कमी की वजह से, मतलब रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, पानी का कम पीना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें जब हम कम इस्तेमाल करते हैं और गलत चीज़ें उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, तो वो फाजल मादे, गंदे मादे जिन्होंने जिस्म से खारिज होना होता है, जब वो खारिज नहीं होते तो खून में शामिल होकर हमारे मुख्तलिफ जगहों पर वो जब रुक जाते हैं, तो उससे छोटे जोड़ों में ख़ास तौर पे, तो उससे फिर दर्द मुख्तलिफ जगह पे शुरू हो जाती है। तो जिस पर टेस्ट करवाने पर हमें हमारे सामने आता है कि यूरिक एसिड जो है, जो उसका लेवल जो है वो बढ़ चुका है। तो इस हवाले से आज मैं आपके सामने नुस्खा रखूंगा, इंतहाई मुख्तसर और कमाल का नुस्खा होगा। करना आपने इस तरह है, 50 ग्राम अजवाइन लेंगे आप, और इसके डबल वजन यानी 100 ग्राम आप देसी लहसुन का अर्क निकालेंगे, उसका यानी कि उसका जूस निकालेंगे, उसको आप कूट लें। कूटने के बाद उसको आप मल के कपड़े में निचोड़ लें, अच्छी तरह उसका रस निकल आएगा, उसका जूस निकल आएगा। उसके बाद आप जो 50 ग्राम अजवाइन होगी, उसमें आप इस रस को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके आप साए पे रख देंगे खुश्क होने के लिए। जब ये अजवाइन खुश्क हो जाए, उसके बाद आप इसको साए में खुश्क करने के बाद जब ये खुश्क हो जाए, तो इसको ग्राइंडर में डालकर आप बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। चमची का चौथाई हिस्सा, ये चमची है, इसका चौथाई हिस्सा आपने सुबह और शाम सादे पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने पहले बताई उन चीज़ों का बिल्कुल आप परहेज़ करेंगे। सिगरेट नोशी बिल्कुल तर्क कर देंगे, अल्लाह माफ़ फरमाए। अगर कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करता है उसको तर्क कर दे। रेड मीट बिल्कुल छोड़ दें, अंडे की जर्दी बिल्कुल आप छोड़ दें। उसके बाद फास्ट फूड बिल्कुल तर्क कर दें। पानी का कसरत के साथ इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, अपने जिस्म को थकाएं, कम खाएं। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ता 7 दिन आपने ये इस्तेमाल करना है। 7 दिन के बाद आप अपनी रिपोर्ट कराएं, इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड भी कंट्रोल में होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाएगा। अगर फिर भी किसी का थोड़ा ज़्यादा हो तो वो एक हफ्ता गैप करे, और एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर एक हफ्ता यही सफूफ जो अजवाइन वाला होगा, लहसुन के पानी वाला, एक हफ्ता आप इसको दोबारा फिर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस दूसरे हफ्ते में लाजमन
आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में आ जाएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।